नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे एल्जीब्रा यानी कि बीजगणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, यदि अगर x + 1/x = 5 हो तो then x⁴ + 3x³ + 5x² + 3x + 1 all divided by x⁴ + 1 = what? 23/43, 43 open 23, 43 divided by 22 and 44 divide 23। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए देखो ये अंश और हर दोनों को यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को x² से भाग देना पड़ेगा, x² से डिवाइड करना पड़ेगा। देन आगे देखो ये x⁴ + 3x³ + 5x² + 3x + 1 all divided by x² divide देखिए x⁴ + 1/x² होगा। फिर से एक बार वंस देखो ये x⁴ + 3x² + 5x² + 3x + 1 divide x² divide x⁴ + 1 x⁴ + 1 divide x² divide x² यानी कि देखो ये अंश और हर दोनों को हमने x² से भाग दे दिया, x² से डिवाइड कर दिया। फिर आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले ऊपर में एगो में यानी कि न्यूमरेटर में देखो ये x⁴ डिवाइड x² प्लस ये 3x³ डिवाइड x² प्लस ये 5x² डिवाइड ये x² प्लस 3x डिवाइड x² प्लस 1 ये x² होगा। फिर से एक बार वंस मोर देखो ऊपर में ये x⁴ डिवाइड x² प्लस 3x³ डिवाइड x² प्लस 5x² डिवाइड x² प्लस 3x डिवाइड x² प्लस 1/x² होगा। अब आगे नीचे में देखो नीचे में देखो ये x⁴ डिवाइड x² प्लस 1/x² होगा। देखो ये x⁴ डिवाइड x² प्लस 1 डिवाइड x² होगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये x⁴ डिवाइड x² इक्वल टू बराबर ये x⁴ -2 हो गया, x⁴ -2 होगा। यानी कि यदि पाया यानी कि आधार यानी कि बेस समान हो और बीच में डिवाइड हो यानी कि भाग हो तो देन देखो ये पावर का यानी कि घात का वियोग होता है यानी कि सब्ट्रैक्शन होता है, घटाव होता है। देखो मतलब कि देखो जो सेम पाया होता है उसको एक बार लिख देना होता है। आगे ये सेम पाया के पावर में ये वाला सब्ट्रैक्शन लिखना होता है। यानी ऊपर में यहाँ पर ये 4 - 2 आएगा, 4 - 2 आएगा। आगे प्लस है योग। अब आगे देखो यहाँ पर देखो ये 3 का 3 का 3 आगे ये x³ डिवाइड x² इक्वल टू बराबर ये x रेस टू ये
3 - 2 होगा, ये x रेस टू 3 - 2 होगा। यानी कि यदि पाया यानी कि आधार यानी कि बेस समान हो और बीच में भाग हो यानी कि डिवाइड हो तो देखिए पावर का यानी घात का वियोग होता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। मीन्स की मतलब कि देखो जो सेम पाया होता है उसको एक बार लिख देना होता है, वन टाइम राइट कर देना। आगे ये सेम पाया के पावर में ये वियोग लिखना होता है, ये सब्ट्रैक्शन लिखना होता है। देन आगे देखो ये प्लस है, योग है। अब आगे यहाँ पर ये x² ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमें ये 5 मिलेगा, 5 मिलेगा। आगे ये प्लस है, प्लस आगे देखो ये 3x है, 3x आगे ये x² को हम x into x ऐसे राइट कर सकते हैं, ये x² को हम x into x ऐसे राइट कर सकते। अब आगे देखो लास्ट में ये प्लस 1/x² है, प्लस 1/x² है। अब आगे देखो नीचे में देखो ये x⁴ डिवाइड x², देखो ये x⁴ -2 होगा, x⁴ यानी देखो ये सेम ये है, सेम ये है। आगे ये प्लस है, प्लस है और लास्ट में 1/x² है, 1/x² है। अब आगे बराबर इक्वल बराबर, तो देखो सबसे पहले ये x का x आगे ऊपर में ये 4 - 2 होगा, 2 होगा। दैट इज ये x⁴ डिवाइड x² इक्वल टू बराबर x² होगा, x² होगा। अब आगे देखो इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। देखो उसमें देखो ये x⁴ को हम ये x² into x² ऐसे लिख सकते हैं, ये x⁴ को हम x² into x² ऐसे राइट कर सकते हैं। आगे x² ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, इसलिए एक बार x² ऊपर में बचेगा, एक बार यानी कि 1 टाइम ऊपर में x² बचेगा। अब आगे देखो ये प्लस है, आगे ये 3 है, 3 है। अब आगे देखो ये x⁴ होगा यानी कि x3 होगा। देखो ये 3 का 3 आगे ये x का x आगे ये 3 - 2 1 होगा, देन ये x⁴ मिलेगा। यानी कि दैट इज देखो ये x2 डिवाइड x² x⁴ होगा यानी कि x होगा। दैट इज ये 3x2 डिवाइड x² इक्वल टू बराबर 3 into x⁴ होगा, यानी देखो 3x होगा, 3x होगा। आगे ये प्लस है, आगे 5 है, आगे प्लस है। आगे देखो यहाँ पर एक बार x ऊपर नीचे डिलीट हो जाएगा, इसलिए हमें ये 3/x मिलेगा, 3/x मिलेगा, 3/x प्राप्त होगा। आगे ये प्लस और लास्ट में 1/x² है, ये प्लस का प्लस और लास्ट में ये 1/x² है, 1/x² है, 1/x² है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड देखो नीचे में देखो ये x⁴ -2 x² होगा, x² आगे प्लस 1/x² है, प्लस 1/x²। अब आगे देखो बराबर इक्वल बराबर, देखो ये सबसे पहले x² है। अब आगे ये प्लस 1/x² को पहले लिखना है, ये प्लस 1/x² को पहले लिखना है। अब आगे देखो ये प्लस 3x है, प्लस 3x। अब आगे देखो ये प्लस 3x को पहले लिखना है, प्लस 3x को फर्स्ट में राइट करना है। देखो
ये x वाले पद को साथ में लिखना है, देखो x स्क्वायर वाले पद को भी साथ में लिखना है और लास्ट में ये कांस्टेंट को ब्राइट करना है, ये +5 को लास्ट में लिखना है, +5 को लास्ट में लिख देना। अब आगे देखो नीचे में ये x² + 1/x² है, ये x² + 1/x²। अब आगे देखो बराबर इक्वल सबसे पहले ये x² + 1/x² है, ये x² + 1/x² है। आगे देखो हमारे पास ये दो पद है, फिर आगे ये दोनों पदों में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, गौर से देखते हैं, देखो शिलो ये +3 सामान्य होगा, +3 कॉमन होगा, इसलिए देखो ये पहले पद में हमारे पास ये x बचेगा। आगे दूसरे पद में हमारे पास 1/x बचेगा, 1/x बचेगा, नहीं देखो +1/x बचेगा, तो आगे प्रश्न ये उठता है कि ऊपर में एक कहां से आता है, 1 कहां से आता है। तो आगे देखो उसके लिए देखो ये 3 को हम 3 × 1 ऐसे लिख सकते, जिसमें से 3 बाहर आ गए, इसलिए अंदर में ये एक बचा, यानी ऊपर में एक बचा होगा, दैट इज 3 × x + 1/x, यानी x + 1/x × 3, ये +3x + 3/x, यानी देखो इसका विस्तार यानी एक्सपांशन ये होता है, ये होता है। आगे लास्ट में ये +5 है, +5। आगे नीचे में देखो ये x² + 1/x² है, x² + 1/x² है। अब आगे बराबर इक्वल क्या करना होगा, देखो क्या करना होगा, तो देखो सीख लो, हमारे पास ये x² + 1/x² है, ये x² + 1/x और ये x + 1/x, यानी देखो ये x + 1/x की वैल्यू तो दी हुई है। आगे ये x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आउट करने पड़ेगी। तो आज देखो यदि अगर ये देश x + 1/x = n हो, x + 1/x = n हो, तो ये x² + 1/x² बराबर n² - 2 होता है। फिर से एक बार देखो यदि x + 1/x = n हो, तो ये x² + 1/x देखो ये n² - 2 होता है। आगे बराबर देखो ये n बराबर यहाँ पर ये 5, इसलिए यहाँ पर ये 5 का वर्ग आएगा, 5² आएगा, आगे माइनस आगे बराबर देखो ये 5 का वर्ग 25 होता है, 25 होता है। देखो ये माइनस आगे बराबर देखो ये 25 - 23 होगा, यानी कि 23 होगा, 23 होगा यानी कि 23 होगा। यानी देखो ये x² - 2 23 होगा, यानी कि देखो ये x² + 1/x² बराबर है 23 होगा, 23 आगे ये प्लस आगे 3 है, आगे ये x + 1/x बराबर है 5 है, 5 आगे +5 और नीचे में देखो
ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x ये 23 आता है। 23 आता है आगे बराबर इक्वल बराबर तो देखो सबसे पहले ऊपर में ये 23 है, 23 है, 23 आगे है प्लस है, आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा, ध्यान आगे ये 3 पंचे यानी 5 दिया 15 होगा, फिर 3 और लास्ट में ये प्लस 5 है, प्लस 5 नीचे में ये 23 है, देन आगे बराबर इक्वल बराबर देखो सबसे पहले फर्स्ट ऊपर में ये देश 15 और 5 20 होगा, 20 आगे 20 और 23 43 होगा, 43 होगा। देखो फिर से देखो यहाँ पर ये एडिशन करना है, योग करना है, देखो सबसे पहले ये 15 और 5 20 होगा, आगे 20 और 23 43 होगा, 43 होगा, आगे नीचे में ये 23 है, नीचे में है 23 है, अब आगे बराबर इक्वल 120/23 होगा, 120/23 हो गया ना। देखो ये 23 एकम 23 होगा, 23 एकम 23 होगा, 23 में 20 को हम जोड़ते हैं, 23 में हम 20 को जोड़ते तो हमें ये 43 मिलेगा, बट्टे में 23 तो आएगा, बट्टे में 23 तो आएगा, यानी कि देखो इस पूरे के बराबर देखो ये 43/23 होगा, 43/23 होगा, नहीं देखो यानी कि देखो ये 120/23 होगा, 120/23 होगा, 1.20/23 होगा, पर हमें आंसर ये 40 मतलब कि ऐसे स्वरूप में दिया हुआ है, देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है, आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं दिया, यानी देखो सिंपल फ्रैक्शन में दिया हुआ है, सिंपल फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है, इसलिए देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि √3x⁴ माइनस 3x² प्लस √3 इक्वल टू 0 हो तो देन x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 4, 0, 1, 2 एंड 4। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें ये x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू आउट करनी है। देखो फिर से एक बार हमें भी ये x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू आउट करनी है, निकालनी। आगे ये x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें भी x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ध्यान इस पर से हम इस पर जा सकते, इस पर से हम इस पर जा सकेंगे। तो अब आगे देखो यदि ये x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी हो यानी कि आउट करनी हो, देखो उसके लिए ये इक्वेशन को ये √3x² से डिवाइड करना पड़ेगा। ये समीकरण इक्वेशन को ये √3x² से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि देखो ये दोनों साइड को ये √3x² से भाग देना पड़ेगा। ध्यान आगे देखो ये √3x⁴ माइनस 3x² प्लस √3
और डिवाइड बाय ये √3x² इक्वल टू बराबर ये 0/√3x² होगा। देखो ये √3x⁴ माइनस 3x² प्लस √3 और डिवाइडेड बाय ये √3x² इक्वल टू बराबर ये 0/√3x² हो गया। यानी देखो हमने दोनों तरफ ये √3x² से भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें ये x² प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी। तो अब क्योंकि देखो हमें ये x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू निकालनी है। इसलिए ध्यान दें, therefore इसलिए अतः देखो ये √3x⁴ डिवाइड ये √3x² माइनस 3x² डिवाइड √3x² प्लस √3 बाय ये √3x² इक्वल टू बराबर 0 होगा, 0 होगा। देखो ये √3x⁴ डिवाइड √3x² माइनस 3x² डिवाइड √3x² प्लस √3 डिवाइड ये √3x²। अब आगे देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये 0 डिवाइड √3x² इक्वल टू बराबर 0 है। ये 0 डिवाइड √3x² इक्वल टू बराबर 0 होगा। देखो 0 को हम 0 के अलावे की कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही होता है। भागफल यानी क्वोशंट हमेशा 0 ही होता है। फिर से एक बार वंस मोर देखो, यदि हम 0 को 0 के सिवा कोई भी नंबर से 0 के सिवा कोई भी नंबर से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आएगा। यानी देखो भागफल यानी क्वोशंट 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आता है। आइए therefore इसलिए देखो यहाँ पर ये √3 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। आगे ये x⁴ डिवाइड x² होगा। यानी देखो ये x⁴ को हम x² × x² ऐसे लिख सकते हैं। आगे ये x² एक बार x² ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमें ऊपर में ये x² मिलेगा। आगे ये माइनस है। आगे देखो यहाँ पर ये x² ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। अब आगे देखो ये 3 को हम √3 × √3 ऐसे लिख सकते हैं। ये एक बार √3 कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमें ये √3 मिलेगा। ये ऊपर में √3 मिलेगा, एबो में ये √3 मिलेगा, न्यूमरेटर में वर्गमूल 3 मिलेगा। आगे प्लस है। अब आगे यहाँ पर ये √3 ऊपर नीचे डिलीट हो जाएगा, इसलिए हमें 1/x² मिलेगा, 1/x² मिलेगा। क्योंकि देखो ये √3 को हम √3 × 1 ऐसे राइट कर सकते हैं। आगे ये √3 कैंसल हो जाएगा, इसलिए ऊपर में एक बचा होगा। अब आगे बराबर इक्वल 0 होता है। आगे therefore इसलिए अब देखो ये x² प्लस 1/x² इक्वल टू बराबर ये 0 प्लस √3 होगा। ये x² प्लस 1/x इक्वल टू बराबर ये 0 प्लस √3 होगा। यानी देखो ये माइनस √3 को हम इधर लाते हैं तो प्लस √3 हो जाएगा। नहीं देखो साइन चेंज हो जाएगा। नहीं देखो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल ये √3 ही होगा, √3 ही होगा। यानी देखो ये 0 प्लस √3 ही होगा। यानी कि देखो ये 0 की कोई भी असर यानी कि कोई भी इफेक्ट 0 की यानी कि शून्य की 0 की कोई भी असर यानी कि कोई भी इफेक्ट
ये प्लस रूट 3 को होगी ही नहीं, यानी कि ये प्लस रूट 3 का प्लस रूट 3 ही रहेगा, ये प्लस रूट 3 का प्लस रूट 3 ही रहेगा। ध्यान दें, ये प्लस रूट 3 ये रूट 3 ही है, ये प्लस रूट 3 ये रूट 3 ही है, यानी कि ये x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू बराबर रूट 3 होगा। ये x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू बराबर रूट 3 होगा। अब आगे देखो, ये x स्क्वायर को हम a मान लेते हैं, ये x स्क्वायर को हम a एज्यूम कर लेते, a सपोज कर लेते। ध्यान देखो, हम ये a प्लस 1/a इक्वल टू ये रूट 3 मिलेगा। ये a प्लस 1/a इक्वल टू बराबर ये रूट 3 मिलेगा, ये रूट 3 मिलेगा। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड देखो, ये x रेज़ टू 4 को हम x स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ये x रेज़ टू 4 को हम x स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते। देखो, पावर पर पावर हो और बीच में ब्रैकेट लगा हुआ, तो ध्यान ये पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4। इन शर्तों में ये x स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर x रेज़ टू 4 हो गया। देखो, यहाँ पर रिवर्स लिखना था, कॉन्वर्स लिखना था, उल्टा लिखना है। आगे ये प्लस है, आगे ये वन और ये बाई का है। आगे फिर से ये x रेज़ टू 4 को हम ये x स्क्वायर ऑल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ये x स्क्वायर ऑल स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते हैं। अब आगे बराबर इक्वल देखो, सबसे पहले ये x स्क्वायर को हमने a माना, इसलिए यहाँ पर ये x स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर आएगा। ये s स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा, यानी देखो ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर इसे a स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर आएगा। यानी कि दैट इज हमें ये a प्लस 1/a की वैल्यू पता है और हमें ये s स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू आउट करनी है। तो आगे देखो, यदि a प्लस 1/a इक्वल टू n हो तो देन ये s स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर इक्वल टू बराबर n स्क्वायर माइनस 2 होता है, n स्क्वायर माइनस 2 होता है। देखो, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n हो तो देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये n स्क्वायर माइनस 2 होता है, n की 2 घात माइनस 2 होता है। आगे बराबर देखो, सबसे पहले ये n बराबर ये रूट 3 है, वर्गमूल 3, आगे ये वर्ग लगा हुआ, आगे ये माइनस 2 देना है बराबर। देखो, सबसे पहले ये वर्ग और वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, यानी कि इनवर्स होता है, इसलिए कैंसल हो जाएगा। ये वर्ग और वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल और वर्ग कैंसल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, इसलिए हमारे पास केवल ये 3 बचेगा। We have remains only these 3, यानी कि that is देखो, ये 3 का हम वर्गमूल निकालते हैं और फिर से हम स्क्वायर करते हैं, तो हमें फिर से ये 3 का 3 ही मिला जाएगा। ये माइनस 2 है, अब आगे बराबर इक्वल देखो, ये 3 माइनस 2 1 होगा, 3 माइनस 2 1 होगा, यानी कि दैट इज ये स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, यानी कि दैट इज देखो ये बराबर 1 होगा, यानी कि देखो ये x वैल्यू पर 1/x वैल्यू पर बराबर ये 1 होगा, इसलिए ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है, यदि √3x⁻⁶
एक्स क्यूब प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 हो तो देन एक्स रेस टू 54 प्लस एक्स रेस टू 36 प्लस एक्स रेस टू 18 प्लस 1 इक्वल टू व्हाट? क्या होगा? बराबर क्या होगा? क्या होगा? व्हाट विल बी? व्हाट विल बी? और विकल्प यही के यानी देखो 0 1 2 4 ये। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समीकरण यानी ये इक्वेशन को देखो, ये रूट 3 एक्स क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि देखो ये दोनों साइड को दोनों बाजुओं को ये रूट 3 एक्स क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। रूट 3 एक्स क्यूब से भाग देना पड़ेगा। तो अब आगे प्रश्न ये आता है कि ऐसा ही क्यों करते हैं? देखो इसका रीजन यानी कारण आपको आगे चल के पता चलेगा। तो आगे देखो, ये सबसे पहले रूट 3 एक्स रेस टू 6 माइनस 3x क्यूब प्लस रूट 3 डिवाइड ये रूट 3 एक्स क्यूब इक्वल टू बराबर ये 0 बाय ये रूट 3 एक्स क्यूब होगा। ये रूट 3 एक्स टू 6 माइनस 3x क्यूब प्लस रूट 3 डिवाइड ये रूट 3 एक्स क्यूब इक्वल टू बराबर ये 0 बाय ये रूट 3 एक्स क्यूब हो गया। देखो हमने दोनों बाजुओं को ये रूट 3 एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया, इससे भाग दे दिया। अब आगे therefore देखो ये रूट 3 एक्स रेस टू 6 डिवाइड ये रूट 3 एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब डिवाइड ये रूट 3 एक्स क्यूब प्लस रूट 3 डिवाइड ये रूट 3 एक्स क्यूब होगा। देखो ये रूट 3 एक्स टू 6 डिवाइड ये रूट 3 एक्स क्यूब डी माइनस 3x क्यूब डिवाइड रूट 3 एक्स क्यूब प्लस रूट 3 डिवाइड ये रूट 3 एक्स क्यूब है। और आगे बराबर इक्वल 0 है। देखो ये 0 डिवाइड यानी 0 बाय रूट 3 एक्स क्यूब बराबर इक्वल 0 होगा। देखो 0 को हम 0 के सिवा कोई भी नंबर से 0 के अलावा कोई भी संख्या से भाग दे तो आंसर 0 ही आता है। फिर से एक बार वंस देखो यदि 0 को हम 0 के अलावा कोई भी नंबर से भाग दे तो आंसर 0 ही आता है, यानी भागफल 0 ही होता है। अब आ गया therefore इसलिए अब देखो सबसे पहले ये रूट 3 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। आगे ये x रेस टू 6 डिवाइड x क्यूब इक्वल टू बराबर x क्यूब होगा। कैसे? देखो ये x रेस टू 6 को हम x क्यूब इनटू x क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। ये x रेस टू 6 को हम x के 3 घात इनटू x के 3 घात ऐसे राइट कर सकते हैं ना। ये x के 3 घात x के 3 घात एक बार ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, इसलिए हमें ये x क्यूब मिलेगा। यानी एक बार x की 3 घात बची होगी, एक बार x की 3 घात बची होगी। आगे माइनस है, वियोग है। अब आगे देखो यहाँ पर ये x क्यूब एबो बिलो डिलीट हो जाए। आगे ये 3 को हम रूट 3 इनटू रूट 3 ऐसे राइट कर सकते हैं। वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 ऐसे ले सकते हैं। ये 3 को हम वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए आगे ये वर्गमूल 3 एक बार ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, इसलिए हमारे पास देखो ऊपर में ये एक बार वर्गमूल 3 बचेगा। ऊपर में ये एक बार वर्गमूल 3 बचेगा। आगे ये प्लस है। आगे यहाँ पर ये रूट 3 एबो बिलो डिलीट हो जाए, इसलिए हमें ये 1/x क्यूब मिलेगा और बराबर इक्वल ये 0 है। ध्यान आगे घर पर, इसलिए अब देखो ये
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल टू बराबर ये 0 प्लस √3 ये √3 ही होगा। ये x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू बराबर ये 0 प्लस √3 बराबर इक्वल ये √3 ही होगा। वर्गमूल 3 ही होगा। वर्गमूल 3 ही होगा। वर्गमूल 3 ही होगा। अब आगे देखो क्या करना है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड क्या करना है देखो। अब आगे ये x³ को a एज्यूम कर लेना है। ये x³ को a एज्यूम कर लेना है। देखो ये a प्लस 1/a इक्वल टू बराबर ये √3 होगा। ये a प्लस 1/a इक्वल टू बराबर √3 होगा। ध्यान आगे ये i⁻⁶ इक्वल टू बराबर -1 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो यदि a प्लस 1/a इक्वल टू बराबर √3 है तो देन i⁻⁶ बराबर -1 होता है। देखो ये की से घात बराबर -1 ही होता है। ऋणात्मक एक ही होता है। देखो यदि x प्लस 1/x इक्वल टू वर्गमूल 3 हो तो देन x⁻⁶ यानी x की से घात बराबर -1 ही होता है। ऋणात्मक एक ही होता है। अब आगे देखो ये a बराबर ये x³ है और आगे ये 6 घात देखो फिर से एक बार ये a बराबर फिर से x³ रख देना है। आगे ये 6 घात ये पूरे की 6 घात है। आगे बराबर इक्वल ये -1 देन आगे therefore इसमें अब देखो ये x⁻18 होगा। x⁻18 होगा यानी देखो पावर पर पावर हो और बीच में कोष्ठक लगा हुआ तो देन ये घातों का गुणा होता है। आगे 18 3 सके 18 18 हो दैट इज ये x³ all⁻⁶ इक्वल टू बराबर x⁻18 होता है। x की 18 घात होती है। आगे बराबर इक्वल -1 होगा। बराबर इक्वल -1 देखो x⁻18 की वैल्यू -1 होती है। x⁻18 की वैल्यू -1 होती है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड क्या करना होगा देखो। अब आगे इसको ऐसे लिखना है कि इसको ऐसे सेट करना है जिससे उसमें ये x⁻18 आए। देन ये x⁻18 की ये -1 वैल्यू हम आसानी से रख सके तो आगे सबसे पहले ये x⁻54 को हम x⁻18 all⁻3 ऐसे लिख सकते। दोबारा देखो ये x⁻54 को हम ये x⁻18 all⁻3 ऐसे लिख सकते। यानी देखो पावर पर पावर हो और बीच में ब्रैकेट हो तो देन ये पावर का गुणा होता है। ध्यान दे ये 18 किया देखो 18 किया ये 54 होगा। 18 किया 54 होगा यानी कि x⁻18 all⁻3 इक्वल टू बराबर x⁻54 होता है। देखो ये x⁻54 को ऐसे उल्टा लिखना है। यहाँ पर रिवर्स लिखना है। अब आगे ये प्लस है। आगे इसी प्रकार ये x⁻36 को हम x⁻18 all⁻2 ऐसे लिख सकते राइट कर सकते हैं। यानी देखो ये 18 दूनी 36 होता है। आगे ये प्लस है। आगे इसमें तो कुछ नहीं करना है और लास्ट में +1 है। देन आगे बराबर इक्वल
बराबर इक्वल, देखो सबसे पहले ये x रेज टू 18 बराबर ये -1 और आगे ये 3 घात लगी हुई, आगे ये प्लस है, आगे फिर से ये x रेज टू 18 ये -1, आगे ये वर्ग लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ, आगे देखो ये प्लस है, आगे फिर से ये x रेज टू 18 ये -1 है, आगे ये प्लस ध्यान के बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फर्स्ट देखो ये -1 रेज टू 3 ये -1 ही होगा, यानी कि देखो यहाँ पर ये 3 एक विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर, यानी कि देखो -1 की ऑड पावर हो, यानी कि विषम देखो -1 की ऑड पावर यानी कि विषम घात हो, विषम घात, तो आंसर हमेशा ऑलवेज ये -1 ही आता है, ये -1 ही होता है। अब आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे ये -1 स्क्वायर इक्वल टू बराबर 1 होगा, यानी कि +1 होगा, यानी देखो यदि पावर यानी घात यानी कि -1 की पावर एक सम संख्या हो, यानी कि इवन नंबर हो, तो आंसर 1 ही होता है, यानी देखो +1 ही होता है, यानी देखो -1 रेज टू इवन यानी कि -1 रेज टू सम 1 ही होता है, उल्टा -1 रेज टू ऑड यानी कि -1 रेज टू विषम ये -1 ही होता है। अब आगे देखो ये प्लस, देखो यहाँ पर सबसे पहले बीच में गुणा छिपा हुआ है, यानी कि प्लस माइनस यानी कि माइनस प्लस माइनस ही होगा, यानी कि देखो ये ऑल्टरनेट चिन्ह होगा, यानी कि अलग अलग चिन्ह होगा, यानी कि देखो डिफरेंट साइन, यानी कि देखो डिस्टिंक्ट साइंस का गुणा हमेशा ऑलवेज माइनस ही होता है, ऋण ही होता है, ऋणात्मक ही होता है। अब देखो ये 1 है, दैट इज ये प्लस इंटू -1 यानी कि -1 इंटू प्लस ये -1 होगा, ऋणात्मक एक, और लास्ट में ये +1 है, दिन आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले ये +1 +2 होगा, +1 +2, आगे ये -1 -2 होगा, -1 -2 अब बराबर, देखो ये +2 और कुछ नहीं है बल्कि ये 2 ही है, 2 है, आगे ये -2, ध्यान आगे बराबर, देखो ये 2 -2 शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं देखो सेम चीज में से सेम चीज घटती है तो आंसर 0 ही आता है, 0 ही आता है, यानी कि दैट इज देखो इस पूरे के बराबर इक्वल, ये 0 होगा, ये 0 होगा, हैंस देखो ये दिस ऑप्शन ए आपका योर राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।